रात को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? क्या कहता है आयुर्वेद और इसमें मेरी समझ क्या कहती है? नमस्कारम, मैं नित्यानंदम श्री पिछले 21 वर्षों से योग आयुर्वेद के क्षेत्र में अपनी जो रिसर्च है, अपने गुरुओं का दिया जो ज्ञान है, उस पे मैं काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कहते हुए कि आप लोगों के जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ कि मैं ठीक हो गया, मेरा गठिया ठीक हो गया, मेरा माइग्रेन ठीक हो गया, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मैं भगवान को धन्यवाद करता हूँ कि मैं किसी के काम आ पाया। बात करते हैं रात के भोजन की। सूर्य अस्त के बाद असल में भोजन नहीं किया जाता, ऐसा आयुर्वेद में भी लिखा है और प्रचलन में भी है। जो हमारे प्राचीन पद्धति को मानने वाले, जानने वाले लोग हैं, वो इसे करते हैं ऐसे और ये अच्छी आदत है। क्योंकि जब आप भर पेट सुबह भी खा रहे हो, मज़ के आपने सूर्य के ढलने के पहले भी अच्छे से खा लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को रात को भूख लगती है। भूख उसी को लगती है जो दिन भर खाता तो है, जम के नहीं खाता, बस थोड़ा बहुत गुजारे लायक खाता है क्योंकि वो ज़्यादा काम ही नहीं करता, भाग-दौड़ ही नहीं करता और भूख ही फिर नपीतुली लगती है, तो फिर उसकी जो खुराक लेने की जो लिमिट है, वो सिकुड़ गई है। अब उसे 1-2 बार में एक साथ भोजन लेने से, खा लेने से गुज़ारा नहीं चलता। अब वो क्या करता है कि भई दोबारा-दोबारा उसे लेने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात, हमने अपने काम करने और जागने के समय को ऊपर से लाकर जो सुबह होती है, वहाँ से खींच लिया है नीचे, हम लेट उठते हैं और हमने अपनी दिनचर्या को देर रात वाला बना लिया है। इस वजह से भी हमें रात को ज़रूरत पड़ती है भोजन की, खुराक की। ये भी कहीं न कहीं एक कारण है, हमें रात को ज़रूरत पड़ती है। तो ज़रूरत ही ना पड़े उसके लिए अपनी बायो क्लॉक को, अपनी बॉडी की बायो क्लॉक को सूरज की बायो क्लॉक से सिंक्रोनाइज़ करना पड़ेगा। ये एक तरीका है। अब कहीं न कहीं मजबूरीवश रात को भूख लग जाए, दिमाग ज़्यादा सोच-विचार करने लगा, तेज दिमाग के चलने से ऊर्जा की खपत हुई, आपको भूख लग गई या फिर कोई व्यक्ति ने दिन भर काम किया लेकिन उसे कोई मजबूरीवश भूख उस वक़्त नहीं लगी या भूखा नहीं पाया, अब रात को खाना चाहता है या फिर कई बार लगती है भई सच में भूख लगती है और भूख लगना बहुत तेज़ ये प्रमाण है कि भई आपको कुछ खाने को चाहिए। अंदर आग या अंदर जो सेक्रीशंस बोलते हैं मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में, मैं अगर आयुर्वेद की भाषा में बोलूँ तो पाचक रस बनने लग गए हैं। तो या बनने की खुराक उनको बनना चाहते हैं, तो वो तभी भूख लगती है। अब ऐसे में बिल्कुल भूख को नज़रअंदाज करना किसी हद तक गलत भी है। कैसे? कि भई आपने भूख लगी तेज़, आपने पहले पानी पी लिया। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अच्छा चीज़ है। गर्म पानी पी लिया, अवॉइड कर दिया क्योंकि आप पहले खा चुके थे। अब आपको भूख मिट गई, तब तो सही है लेकिन आपने पानी पिया, 10-15 मिनट बाद पेशाब गए, सफाई हो गई आंतों की, लेकिन आपको भूख फिर से लग गई। अब आप या तो कुछ खाएँगे, भूख को शांत करेंगे या फिर अपने आप को तरसाएँगे, तड़पेंगे अंदर से। वो एक आपके मन के लिए, आपके शरीर के लिए भी गलत है, दूसरी तरफ खून जलेगा। पित्त बनता है, जो पाचक रस होते हैं वो गरम तासीर के होते हैं। तो वो गरम तासीर जो अग्नि होती है वो फिर शरीर के अंदर के रस को, ओज को, तेज को, पाचक रसों को जलाती है। ये गलत है। ऐसे में फिर आपको सुंदर, सात्विक और रात के हिसाब से क्या चीज़ें सही हैं, वो आहार चुनना चाहिए। आप हरे-हरे मूँग की दाल का सूप पी सकते हो, मूँग की दाल का पानी, मूँग की दाल पतली-पतली पी सकते हो। आप उसमें थोड़ा-सा अ, टुकड़ा-टुकड़ा चावल मिला के खिचड़ी बना सकते हो उसी दाल में। आप चाहें तो उसमें थोड़ा घी मिला सकते हैं, 1 आध चम्मच। थोड़ा आधार मिल जाए, थोड़ी तरावट तर चीज़, स्निग्ध घी वाली चीज़ शरीर को मिल जाए इसलिए भी, जिससे कि रात भर वो प्रोसेस हो करके आपके बॉडी के अंदर ओज-तेज बन के सुबह निकले। ये ज़रूरी है और कई लोग इतने से लाभ ना ले पाएँ, तो फिर ठीक है, आप उस वक़्त रात को अपनी भूख को देखते हुए लौकी, टिंडा, तोरई और हलवा, कद्दू जिसको कई लोग जुकीनी लंबे वाला, काशी फल जिसको बोलते हैं, इस तरह की सब्जियाँ
जिसमें पानी तत्व ज़्यादा होता है और बड़ी हल्की होती हैं। रात को लौकी इतनी थी पेड़ पे, बेल पे, सुबह देखा इतनी बड़ी हो गई, तो उतार के फटाफट आपके पास आ गई। जितनी जल्दी चीज़ उगेगी फटाफट, उतनी ही हल्की होती है पाचन में, उतनी बढ़िया होती है, जल्दी से पचती है। तो नरम-नरम बीजों वाले ऐसे कोई भी सब्ज़ी बेल वाली आप खा सकते हैं, हल्के रंग वाली, जैसे भिंडी या कटहल या फिर भारी सब्जियाँ जिसको बोलते हैं, वो रात को ना लें। तो इस तरह के शलगम आदि बना के, उसका शलगम का साग आप खा सकते हैं रात को। एक आध रोटी ले ली, कोई हो सका तो मल्टीग्रेन की या फिर कोई मिलेट जैसे होते हैं, बाजरे का या रागी का, उसकी ले ली। नहीं, 2-3 आटे मिलाए, थोड़ा गेहूँ डाल लिया, थोड़ा चने का डाल लिया, जैसा मन हो। बिल्कुल मन नहीं है, तो थोड़ा बहुत उसके साथ जो लोग सादी रोटी बनाते हैं, गेहूँ की घी लगा के, अगर बहुत तेज़ भूख है तो, अगर जल्दी पचानी है तो बिना घी के रात को खुश्क रोटी लें, सब्ज़ी में घी डाल लें। तो इस तरह से आप खाएँगे, आपको भूख भी मिट जाएगी और ये आयुर्वेद के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ये आयुर्वेद नहीं बताएगा ये इतनी चीज़ कि रात को ये चीज़ खा लो। आयुर्वेद को हज़ारों सालों से लिखा गया है और अगले हज़ारों सालों तक उसे यदि ऑथेंटिक रखना है तो उसमें मिलावट नहीं की जा सकती, कि भी उसमें ही लिख दें कहीं कि हाँ, अभी ये चीज़ रात को खा लो। ये मैंने पिछले 21 वर्ष के अपने तजुर्बे, अनुभव, ऑब्जर्वेशंस, लोगों से ली गई फीडबैक और अपने गुरुओं के भी अनुभव को मिला करके मैं बोल रहा हूँ। उसका कारण है कि भई देश काल परिस्थिति के अनुसार मॉडिफिकेशन करने का अधिकार भी उस विधा के जानकार को है, जो उसको जानता है, जैसे आयुर्वेद को कोई जानता है। इसलिए इंडिविजुअलाइजेशन या व्यक्तिगत आवश्यकता को देख के वैद्य औषध देता है। अगर आयुर्वेद में हर लिखी हुई चीज़ को पत्थर की लकीर पे मान के एज़ इट इज़ मानने लग जाएँ, तो फिर वैद्य का क्या काम? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ खाई जा सकती है रात को। लेकिन अगर पनीर खाएँगे, अगर आप रात के समय हैवी प्रोटीन की कोई चीज़ जैसे मूँगफली या फिर रात के समय आप बहुत लड्डू और पकोड़े, तला हुआ सामान, दालें, बड़ी-बड़ी दालों में भी साबुत बड़ी-बड़ी दालें और जैसे कि लौंगी, लोबिया, राजमा, ये जब खाएँगे ना, उड़द की दाल, ये जब पकने में भी टाइम लेती है, उगने में भी टाइम लेती है और फिर पचने में भी टाइम लेती है, ये तंग करेगी। ये आपको नुकसान करेगी। एक तो पहले अच्छे से आप लेटे होंगे तो पेट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। बायो क्लॉक सोने का टाइम हो रहा है, आपने पेट को पाचन में लगा दिया, तो आधा खाना पचेगा, आधा कच्चा रस ही नसों में जाएगा। यहाँ पे नुकसान होगा। आप कहेंगे जी मैं बड़ा स्वस्थ रहता हूँ, मेरे को कुछ नहीं होता। बेशक खाइए, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपनी मर्ज़ी करिए, लेकिन वक़्त के साथ शरीर सेम नहीं रहता, ढलता है। तो आपको अभी शरीर पचा रहा है, हो सकता है आने वाले सालों में ना पचाए। तो आदत कभी न कभी तो खराब करेगी और कभी न कभी वो खराब कर रही आदत आपको बदलनी भी पड़ेगी। इसलिए मैं ये बातें बोलता हूँ कि सुनें ज़रूर। कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, ये बाद की बात है। सुनें पहले, सुनकर पहले उस चीज़ में रुचि पैदा होगी। फिर रुचि से धीरे-धीरे उसके अंदर आप इम्प्लीमेंटेशन अपने ऊपर आत्मसात करेंगे। ये चीज़ें मैंने आपको बताई। फिर भी अगर कोई प्रश्न हो किसी का भी रात को क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, तो मैं एक सार में बोल देता हूँ कि जिन खाने वाले पदार्थों के अंदर स्निग्धता हो, लेकिन वो गुरु ना हो, यानी भारी ना हो, हल्की हो, लघु हो पचने में, और जो चीज़ें थोड़ी ऐसी हों, ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा ठंडी भी नहीं, सौम्य सी, और गर्म भी ली जा सकती हैं लेकिन गर्म-तर। बस ऐसी चीज़ों को आप जब आयुर्वेद में उसकी तासीर पढ़ेंगे, और जो चीज़ें आपकी नींद खराब ना करें, यानी हल्का-हल्का उनका पाचन भी चलता रहे, जैसे दूध रात को किसी ने पी लिया,
तो दूध गुनगुना गुनगुना फेंट कर झाग बना के यदि पी लिया तो दूध क्या करेगा, पचेगा तो धीरे धीरे ही। कई लोग कहते हैं भैया आपने रात को दूध पिया सारी रात, अब वो पचेगा नहीं, सुबह तक नहीं पचेगा, पता है भैया हमको। लेकिन फिर भी आयुर्वेद में निर्देश दिया जाता है रात्रि के दूध का। उसका कारण है कि वो इतना मंद आंच पे, इतने मंद डाइजेशन में पचता रहता है कि शरीर की बाकी गतिविधियों को व्यथित नहीं करता, और सुबह तक जब वो डाइजेस्ट होता है तो पेट को तरोताजा करके जाता है, वो नुकसान दे के नहीं जाता, भारीपन करके वहां बदबू फैला के नहीं जाता। बाकी चीजें जैसे आप घर में खाने की चीजें, जिस बर्तन जहां धोते हैं वहां खाने के कण गिरते हैं, और जब सुबह उठ के आप वहां देखते हैं तो गैस निकल रही होती है वहां से, फर्मेंट हो रहा होता है वो खाना। तो इसी तरह पेट में होता है, जब आप कोई ऐसी भारी चीजें रात को खाते हैं तो फिर गैसेस बनती हैं, सिर को चढ़ती है, तो फिर माइग्रेन होती है। और यही आंखों को जाए तो रोशनी कम, और यही अगर कानों को जाए तो कानों से आवाजें आना, सुनाई कम देना, यही अगर सारा दिन शरीर में घूमे तो आलस, यही अगर वायु और वो गैसेस खतरनाक जो है पेट में रहें, आंतों में रहें, तो फिर बाल झड़ना, चमक ना रहना शरीर में, ये कई कुछ होता है। तो कितना कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, मैं कितना भी आपको एक्सप्लेन करूं, आप सुनते जाएंगे, मैं बोलता जाऊंगा, टॉपिक लंबा होता जाएगा। जिन लोगों को सुनने का शौक है, ये वीडियोस उनके लिए मैं बना रहा हूँ। हालांकि बात तो 2 मिनट की थी, मैं ये भी बोल सकता था ये कर लो ये ना करो, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि मैं स्पेशली टॉपिक को बैठा हूँ लेकर के, कि आप मेरे साथ बैठ के कुछ देर इस पे चर्चा करें, मंथन करें। जैसे हम किसी को समझाते हैं, भई ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो थोड़ा समझता है, जब बातें 10-20 मिनट सुनता है, तो उसके प्रभाव में आता है। तो यही मैं अपने आयुर्वेद के और अपने ये अनुभव जो मैं बता रहा हूँ, आपको प्रभाव में लेने के लिए, कि हाँ, आप इस चीज़ों को विचार करें एटलीस्ट, और फिर उस पे चलें। आपको सेहत अच्छी रहे और आप आयुर्वेद के मार्ग पे या योग के मार्ग पे आगे सफलतापूर्वक बढ़ते जाएँ, ऐसी शुभकामनाएँ मैं देता हुआ इतनी प्रार्थना करूँगा कि आनंदम आयुर्वेद, जो कि आपका अपना ब्रांड है, मैं जो उसके द्वारा, जो उस ब्रांड के अंतर्गत आयुर्वेद के जीवनोपयोगी या फिर बहुत ज़्यादा जो हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों के डीप गहन जो आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स हैं, औषधियाँ हैं, वो जो बनाता हूँ, उसे ज़रूर एक बार आज़माएँ। यदि आप डॉक्टर हैं, तो भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि अपने प्रैक्टिस में शामिल करें उन उत्पादों को, और हमसे संपर्क करें, उन्हें कैसे प्राप्त करना है आपने, मैं आपको या मेरी टीम आपको गाइड करेगी। तो आप इस कारवां को अब मिल कर के आगे बढ़ाएँ। मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ इसके लिए, और नीचे कमेंट्स करना ना भूलिए। अपने विचार, अपनी राय, अपने विचार, भाव, जो भी आप सोच रहे हैं। तो मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, और भी बहुत सारी मेरी वीडियोज़ हैं, उनका लाभ लीजिए। मैं नित्यानंदम श्री लेता हूँ विदा। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।